सुबह में एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। आज सुबह से ही खबरों की हलचल है। सुबह सुबह अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है। पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के जयकारे लगे हैं, आरती पूजा हुई है। आधे घंटे बाद हम बाबा बर्फानी की यात्रा पर ले चलेंगे आपको, लेकिन पहले आपको बता दें आगे आज आपके लिए और क्या है। आगे बात होगी कांवड़ यात्रा से मुहर्रम तक यूपी में एक्शन की। रुक करेंगे बिहार का, जहां जेडीयू के बाद बीजेपी दफ्तर में लगे हैं मोदी नीतीश के पोस्टर। अब बयानों की जंग भी शुरू हो चुकी है। अफ्रीकी देश घाना भी ले चलेंगे आपको, जहां मोदी मोदी के नारे लगे तो दोस्ती की एक नई उड़ान मिली, और दिखाएंगे सैलाब के उफान में कैसे खतरे में है जान। लेकिन पहले रुक करते उत्तराखंड का, जहां रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है। अलकनंदा में उफान से नदी किनारे स्थित भगवान शिव की मूर्ति जलमग्न हो गई। नदी किनारे सभी घाट रास्ते जलमग्न हैं, लेकिन किस तरह मूर्ति के गले तक पानी पहुंच चुका है। शिव मूर्ति जो है वो पूरी तरीके से अब डूबने के कगार पर है। उत्तराखंड ही नहीं, देश के कई इलाके पानी पानी है। नदियां उफान पर हैं, घर सड़कें सब डूबे हुए हैं। उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, बिहार हो या आसाम हो, हर जगह आप देखेंगे ऐसे ही हालात बने हुए हैं। अब जहां उन खतरे के स्तर को भी आप देखेंगे तो लगभग पार करने के लिए दोनों ही नदियां तैयार बैठी हैं। मुझे विस्तार से आपको इस पर जानकारी देंगे, खास पेशकश दिखाई। लाजपत नगर में मां बेटे की हत्या की गई है। घर का दरवाजा बाहर से बंद था और अब अपडेट ये है कि नौकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला के पति की शिकायत पर पुलिस ने नौकर को गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में पता चला है पूरा परिवार खत्म कर दिया। आप सोचिए कि यहाँ डबल मर्डर से सनसनी है। आरोप है कि दामाद ने सास और ससुर की हत्या की। यशवीर जी महाराज के द्वारा अपनी टीम के साथ मिलकर कांवड़ मार्ग पर पहचान अभियान चलाया गया था, जिसके तहत कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों, ढाबों और रेस्टोरेंट्स पर महाराज जी ने अपनी टीम के साथ पहुंचकर वहां काम करने वाले कर्मचारियों और मालिक के आधार कार्ड चेक करवाया। बिजनौर में कांवड़ रूट पर पुलिस की मुस्तैदी है। पुलिस रूट पर 2 होटलों की जांच कर रही है। नाम पहचान और यात्रा पर सियासत भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के विधायक दरअसल आज तक से बात करते हुए कहते हैं कि धर्म पूछकर नफरत फैला रही है योगी सरकार। हमारे साथ बात करने के लिए धर्म और जाति पूछ करके जुल्म और अन्याय करने का काम कर रही है, और यही काम आतंकवादी करते हैं कि धर्म पूछ करके हत्या और हमला करने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो तमाम लोग हैं बीजेपी के साथ जो प्राची हैं वो कह रही हैं कि आपको अपना जो आपकी वल्दियत है उसको छुपाने की जरूरत क्या है, और अगर आपको छुपाने की जरूरत पड़ रही तो घर वापसी कर लीजिए, सनातन में आ जाइए। ये बताइए कि भाजपा की सरकार इन लोगों से जाति और धर्म क्यों पूछ रही है? उसका उद्देश्य है कि अगर कोई पीड़ित समाज का लोग हैं तो उनकी दुकान वहां पर ना लगने पाए। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी भी नफरत फैलाने का काम कर दे, लेकिन यहाँ की जनता अमन और शांति चाहती है। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सनातन धर्म विरोधी बता दिया। सुभाष त्रिवेदी क्या कह रहे हैं, सुनिए। जिस तरह के बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी ने दिए हैं और जिस ढंग के बयान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद श्री हसन साहब ने दिए, इनसे एक बात बहुत साफ है कि दोनों बयान एक भाव से प्रेरित हैं। फिर मैं पुनः कहना चाहता हूं, इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी जो विदेश में घूमते हैं और विदेश में बाबा बागेश्वर ने तो कांवड़ यात्रा को हज से जोड़ते हुए हिंदुओं को का सॉफ्ट टारगेट बता दिया। संतोष शर्मा हमारे साथ सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, एक तरफ तो सियासत है जिसमें कहा जा रहा है कि सनातन को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है, हिंदू धर्म, हिंदू की जो परंपराएं हैं उन पर टारगेट किया जा रहा है, ये सियासत अलग। दूसरी तरफ जिस तरह का पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर नेम प्लेट लगाने की बात हो रही है, जो कानून है 2006 का उसको लागू करने की बात सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वही लागू कर रहे हैं। दिक्कत क्या है? अगर नाम लगा रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? अब दिक्कत ये है कि लोग पहचान क्यों छुपा रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि वो कौन से लोग हैं जो ढाबे में पहुंचकर जाकर चेकिंग कर रहे हैं, ये अधिकार कैसे मिला? तो हर तरफ दिक्कत है। सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर सुधारना होगा। देखिए, बिल्कुल ये लॉ एंड ऑर्डर से ही जुड़ा मामला है और इसके पूरे